Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys, education for better tomorrow. And this session is a lockdown special guys because everything is under the lockdown guys. Okay, क्योंकि आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड अभी लॉकडाउन है, उसके बाद भी मैथमेटिक्स क्लासेस कंटिन्यूसली आपको 9 से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा है मैथ साइंस की। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको आईआईटी जेईई और एनटीएसी का भी क्लास चल रहा है इस चैनल पे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का, ये पार्ट 2 है मैट्रिसेस का, और इसमें एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मैं वर्क कर रहा हूँ अभी नेवर स्टॉप स्टडी पे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर। And if you are new on this channel, so please subscribe this channel, like this video and share it to everyone because इसका बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम बच्चों को मिल सकेगा इस, राइट। तो चलिए आज का जो है मैंने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो कौन सा क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तक गाइस अगर बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जो भी 12 तक का जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को यहाँ पे 13 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हमको प्रूव करना है, राइट। तो जब एफ एक्स ये हुआ, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर निकालें तो सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू इतना एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर साइन एक्स, उस एक्चुअली गाइस हियर इज अ कॉस एक्स नॉट अ साइन एक्स, तो यहाँ पे आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, राइट। और यहाँ पे है एफ एक्स के बाद अगर बात करोगे तो यहाँ पे है साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके गाइस, राइट। तो ये है एफ एक्स का वैल्यू। अगर हम लोग एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स है, अगर इसी को अगर हम लोग एफ वाई अगर निकालें कैपिटल एफ वाई, तो क्या मैं इसको जहाँ पे एक्स है वहां पे उसके जगह पे क्या मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, राइट, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर यहाँ पे आएगा साइन वाई कॉस एक्स और 0 0 0 1। ओके, तो ये हमारे पास है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब अब हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई के बराबर रखेंगे। तो x प्लस वाई अगर यहाँ पे लिखते हैं तो cos x प्लस वाई हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मिनट स्टूडेंट्स बिकॉज पेज इज द स्मॉल, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, आफ्टर एडिंग वी विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे जोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, राइट। जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे y x प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन x था तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x प्लस वाई, राइट। यहाँ पे अब आ जाएगा आपका cos x प्लस वाई, फिर यहाँ पे होगा 0, फिर ये होगा 0 0 1। ओके, तो ये हमको ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हमको लाना है, प्रूव करना है गाइस, राइट। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे चलते हैं, एलएचएस से। तो एलएचएस से अगर हम लोग चलेंगे तो एफ एक्स इंटू एलएचएस में क्या दिया हुआ है, शो में करने में एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सबसे पहले कॉस एक्स, एक्स वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो कॉस एक्स था माइनस था साइन एक्स 0, फिर यहाँ पे था साइन एक्स
आप इसको पीछे एक बार मिला लो, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स, यहाँ पे था कॉस एक्स 0 0 0 1, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज, आप इसको पीछे वाले से मैच कर सकते हो। और यहाँ पे जब y रखेंगे तो यही टर्म सेम रहेगा, सिर्फ x के जगह पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे cos y माइनस साइन वाई 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन y, यहाँ पे आ जाएगा cos y, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1। ओके, ऑलराइट गाइस। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो टर्म है हमारा, ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रो को ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे टर्म को, इसके रो को इसके कॉलम से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x cos y, ओके। और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ओके, राइट। अब ये फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, आप सेकेंड कॉलम में चलते हैं। फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और 0 0 मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे आपका यहाँ भी आ गया 0, ओके। अब इसमें थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का cos x इंटू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों का 0 आ जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अगर साइन एक्स वाले टर्म से, अब सेकेंड रो फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो वाले टर्म को लिख देंगे। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ओके, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये 0 इंटू 0, पहला वाला टर्म को पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरा वाले टर्म को दूसरे से, तीसरा वाले टर्म को तीसरे से, तो तीसरा वाला टर्म यहाँ पे है तीसरे से। अब फर्स्ट कॉलम हो गया तो अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे, तो उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस में आ गया आपका कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे आ गया प्लस में 0, फिर 0 0 प्लस 0, राइट, ओके। अब यहाँ पे थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सब में 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे होगा 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 1, जैसे कि इसका 0, फिर इसमें 0 सेकेंड से करोगे, फिर थर्ड को थर्ड से करोगे, तो यहाँ पे जो है वो आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होगा गाइस, क्योंकि हमको लाना क्या है, हमको प्रूव करना है cos x प्लस वाई, दूसरा में sin x प्लस वाई, ओके। तो गाइस आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा गाइस, ये फॉर्मूला कि cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई जो होता है वो आपका cos x प्लस वाई के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, राइट, ओके, जो कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म में यही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे cos x प्लस वाई यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी cos x प्लस वाई हो जाएगा। सेकेंड में अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्मूला भी हमको पता है कि साइन x cos y प्लस cos x साइन y इज इक्वल टू ये होता है साइन x प्लस वाई, राइट। तो ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाला टर्म में दोनों में साइन माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यही दो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इस टर्म के बदले यहाँ पे ये लिख सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो इतना बराबर अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस वाई, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन होने के बाद दोनों प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ भी हो गया ये आपका साइन एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो इसको हम लोग अभी पुट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल जो है ये cos x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि किस तरीके से इसको हम लोग पुट करेंगे। एक मिनट गाइस, तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस वाई, माइनस में आ गया sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई 0, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस वाई, फिर इसके बाद यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। दिस इज द RHS प्रूव्ड गाइस। ओके, राइट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं। अगर पसंद आ गया और समझ में आ गया तो कृपया क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, और यू राइट इन द चैट बॉक्स गाइज, एवरीवन जल्दी से लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे ये बोला है कि इतना बराबर इतना आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये किस पे काम हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स आपका सेम है, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए पे। तो बिल्कुल हमको पता है कि ये आपका जो होता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आपका वहां पे अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पे ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर होता है, राइट। दो अगर डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आपका वहां पे आपका इक्वल आ जाएगा, लेकिन ऐसे आपका इक्वल नहीं आएगा। तो चलो अगर एलएचएस से चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम, तो 5 2 10, तो 5 इंटू 2, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इंटू 3, मतलब इसका रो और इसका कॉलम। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 इंटू 3, राइट। अब दूसरे कॉलम में चलेंगे तो 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 -1 इंटू 4, राइट। अब 6 से करो तो 6 गुने 2, फिर इसके बाद कितना आएगा +7 इंटू 3, उसके बाद 6 इंटू 1 +4 इंटू 7, ये आ गया। अब नॉट इक्वल टू अगर यहाँ पे बात करोगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे करोगे तो 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5, दूसरा में आ गया +1 इंटू 6, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, और 1 इंटू कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 7। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, 3 इंटू 5 +4 इंटू 6, उसके बाद बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू -1 और प्लस में आ जाएगा 4 इंटू 7। ओके गाइस, अब इसको क्या करो, दोनों को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 10 - 3 7 लिख सकते हैं इसको, 12 और प्लस में कितना आ जाएगा 21। तो 12 + 21 जो है वो आपका कितना आ जाएगा 33, 7 33 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, 6 एंड ये आपका 34 के बराबर आ गया। ये टर्म आपका दिया हुआ, ये आपका किसके बराबर नहीं है, ये आपका बराबर नहीं है 10 6 16, ये यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 15 एंड 24। तो 15 एंड 24 अगर बात करोगे तो 15 + 24 जो है 24 + 5 कितना होगा 29 एंड +10, 29 + 10 ये जो है आपका 39 के बराबर है। तो ये इसको 39 बोल देंगे। यहाँ पे -2 और प्लस में ये कितना आ गया, प्लस में आ गया आपका 7, तो -2 और +7 तो ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया -3 एंड प्लस में आपका आ जाएगा 28, 7 4 जा 28, तो 28 - 3 जो है वो आपका आएगा 25। तो यहाँ पे जो है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि दोनों बराबर नहीं है। आप इसको सेपरेट लेके भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों जो है वो आपका इक्वल नहीं आया। अब इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसमें 3 इंटू 3 का दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको करना है
अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो अब अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इसका रो इसके कॉलम के साथ, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 इंटू -1, सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड के साथ, तो प्लस, बीच में प्लस का साइन देंगे, 2 इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। इतना समझ में आ गया, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम में चलेंगे, तो जब दूसरा कॉलम में इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट का दूसरे के साथ प्लस का साइन, तीसरा एलिमेंट का तीसरे के साथ, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या हो गया, अब इसके बाद थर्ड में चलेंगे, थर्ड कॉलम में, तो 1 इंटू 0 प्लस में आ गया 2 इंटू 1 और उसके बाद आ गया 3 इंटू 4। ओके, इतना समझ में आ गया गाइस, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन, राइट। अब इसको क्या करो, इसके बाद दूसरे कॉलम में चलो, दूसरे रो में चलेंगे, 0 इंटू -1, उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, राइट। इसके बाद कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 के बाद 0 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 2। ये कॉन्सेप्ट समझो गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका मल्टीप्लीकेशन का भी क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका रो को कॉलम से करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और सबके बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अब इसके बाद सेकेंड रो में चलेंगे, जब इधर बढ़ेंगे तो ये दूसरे रो में आ गए, तो फिर यहाँ भी दूसरे कॉलम में आ गए, तो यहाँ भी दूसरे कॉलम में चलेंगे, तो 0 इंटू 1, तो ये आ गया 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, राइट। अब इसके बाद 0 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू 3। इतना समझ में आ गया गाइस। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद लास्ट में चलोगे, लास्ट कॉलम में, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, राइट गाइस। तो ये आ गया। अब इसके बाद सेकेंड रो का भी काम खत्म, अब थर्ड रो सॉरी गाइस, अब थर्ड रो में चलना स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड रो में चलते हैं, तो यहाँ पे 1 इंटू -1, तो ये है 1 इंटू -1 लिखेंगे, प्लस में 1 इंटू 0 लिख देंगे, प्लस में फिर 0 इंटू 2 लिख देंगे, ओके, राइट। फिर उसी तरीके से 1 इंटू 1 सेकेंड कॉलम में चलोगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस में कितना आ जाएगा 0 इंटू 3, ओके। उसके बाद क्या है 1 इंटू 0, फिर उसके बाद 1 इंटू कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 एंड प्लस में 0 इंटू 4, राइट। इतना समझ में आ गया। इसके बाद सारे गाइस जितने भी लोग हैं, सारे लोग क्या करो कि RHS का भी आप इसको करके निकाल लो। हम लोग यहाँ पे पहले LHS निकाल लेते हैं, ठीक है। ये LHS एक बार ले लो, एक बार RHS ले लेना अलग अलग, ठीक है। अब इसको क्या करोगे गाइस, यहाँ पे क्या करो कि अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 और 0 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 6 -1 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं इसको 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 एंड -2 कितना हो जाएगा, 1 एंड -2 जो है -1 और -1 एंड प्लस 9, तो -1 प्लस 9 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एंड 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, 0, तो इसको 0 लिख देंगे। यहाँ पे करोगे 0 एंड -1, तो 0 -1 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। -1 0, तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 -1, तो 1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये टर्म और ये टर्म 0, और ये तो आपका पहले से ही 0 है, तो इसको भी 0 हो गया। ये आपका आ गया 1, तो यहाँ पे ये आपका आ गया LHS। अब हम लोग RHS में चलते हैं। अब RHS में दिया हुआ क्या है, सेम चीज सेम है। यहाँ पे क्या करना है, उसको पलट देना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो RHS में चलते हैं, तो RHS में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, राइट। तो RHS में चलते हैं, ये है RHS। RHS में क्या है कि सबसे पहले
ओके 1 मिनट स्टूडेंट्स। RHS में है -110 -110। ओके, फिर उसके बाद क्या है 1 -1 0 -1 1। ओके, उसके बाद क्या है 2 3 4 2 3 4। ओके गाइस, ये आपका दिया हुआ 234। आप इसको मत समझ लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, अदरवाइज आप इसको समझ लोगे कि 34 लिखा हुआ है। ये 2 3 अलग है, 4 अलग है, राइट। अब इसके बाद सेकंड में बात करोगे तो 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3। दूसरा में है 1 2 3। उसके बाद है 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0। अब इसको क्या करोगे इसको जो भी मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ये देखना है कि दोनों में बराबर है या नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका रो इसके कॉलम के साथ, तो 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 आ गया, फिर 1 इंटू 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब फर्स्ट रो से सेकंड रो में आएंगे और फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में मूव करेंगे और इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमेशा फर्स्ट पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया -1 इंटू 2, प्लस में आ गया 1 इंटू 1 एंड प्लस में 0 इंटू 1। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस में आ गया 0 इंटू 0, राइट। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 हो गया, प्लस में आ गया 0 इंटू 0, -1 इंटू 0 -1 इंटू 0। इसके बाद 1 इंटू 1, ये जो दिया हुआ है उसी को लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 0 इंटू 2 प्लस में -1 इंटू 1 और प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 1। उसके बाद अगर बात करोगे तो फिर थर्ड कॉलम में चलेंगे तो 0 इंटू 3 प्लस में -1 और ये जो है -1 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस में 1 इंटू 0 करेंगे, राइट। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 3 4 को उठाओ, फिर यहाँ पे ये सब का पहला रो दूसरा रो से कर दिया, अब 2 3 4 का बचा है तो इसका थर्ड रो से चलेंगे। तो 2 से 1 में करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 एंड उसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4 इंटू 1। इसके बाद क्या है सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। फिर उसके बाद बात करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, राइट। अब इसको जो है इसको सॉल्व करो। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। -1 और ये तो 0 का 0 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -2 और +1, तो ये -2 एंड +1 जो है ये भी -1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे -3 के बराबर। ये जो है 0 0 आ गया तो यहाँ पे हो गया 1। ओके, तो ये आपका टर्म कितना आ गया, ये आपका टर्म जो है यहाँ पे आ गया 1। ओके, ऑलराइट गाइस, तो 1 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0 और ये कितना आ जाएगा -1, तो ये आपका -1 हो गया, ये आपका और +1, तो ये -1 और +1 कट के 0 हो जाएगा और ये आपका 0 है ही, तो ये टर्म जो है ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे भी बात करोगे तो 0 + 0 + 0, तो ये तीनों 0 हो गया तो तीनों का 0 प्लस होगा, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 एंड +4 6 + 0, तो 6। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 + 3 7 एंड 7 4 जा 7 + 4 11, और फिर यहाँ पे आ गया 6 + 0 + 0, तो 6 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि LHS जो है
वो RHS के बराबर नहीं है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यही आपका प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि a का स्क्वायर, तो सबसे पहले जो है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। तो i तो हमको पता है कि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट उसका 1 होता है और बाकी सारा एलिमेंट उसका जो होता है 0 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स गाइस, राइट। अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है। अब a का स्क्वायर मतलब अगर इस a के बारे में बात करोगे तो 2 2 1 होगा, फिर इसके बाद आएगा 0 1 -1, फिर इसके बाद आएगा 1 3 0, राइट, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3, फिर इसके बाद 1 -1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ करेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा, फिर प्लस में आ जाएगा सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो 0 इंटू 2, फिर थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड के साथ, तो 1 इंटू 1, फिर उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, फिर सेकेंड कॉलम में, तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट A11 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A12। तो इसी तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो गाइस हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको देखो किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट, कि यहाँ पे ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 0, प्लस में आ जाएगा 0 इंटू 1, प्लस में क्या आएगा 1 इंटू -1, इतना समझ में आ गया। अब फिर इसको रो को उठाओ और थर्ड कॉलम में करो, तीसरे कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 इंटू 3 आ जाएगा, 0 इंटू 3 एंड प्लस में 1 इंटू 0, इतना समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब इसी को उसी तरीके से सेकेंड रो में फर्स्ट रो का काम खत्म, फर्स्ट कॉलम का भी काम खत्म, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो का जितना था एलिमेंट वो मैंने लिख दिया, आप सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आता है, तो 2 इंटू 2 इसको लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 0 लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू -1। इसके बाद थर्ड कॉलम में चलेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, 1 इंटू 3 प्लस में कितना आ जाएगा 3 इंटू 0, राइट। उसके बाद अगर थर्ड रो में चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस में आ जाएगा 3 इंटू -1, ओके, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस, ओके। एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने लास्ट वाले से कर दिया, आप इसको फर्स्ट वाले से कर लेना। थोड़ा सा जो है ये जो है आपका हाइड हो चुका है गाइस, तो थोड़ा सा इसका कैमरा को ऑफ कर देते हैं। अब आपको गाइस पूरे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पूरा अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू कितना आ गया, 1 इंटू आ गया यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 -1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस में आपका आ जाएगा 0 इंटू 1, ओके, 0 इंटू 1 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है ये थर्ड रो को अगर सेकेंड कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को अगर हम सेकेंड कॉलम से करते हैं गाइस, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, राइट, जल्दी से बताओ जितने भी लोग देख रहे हैं। तो थर्ड रो को अगर हम लोग सेकेंड कॉलम से करते हैं तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, प्लस में आ जाएगा 0 इंटू -1 गाइस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस में -1 इंटू 1, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद प्लस करके लिखेंगे 0 इंटू -1। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। इसके बाद गाइस आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिखेंगे इसी तरीके से, थर्ड कॉलम में चलेंगे तो 1 इंटू 1 एंड प्लस में आ जाएगा यहाँ पे प्लस में -1 इंटू 3
एंड एट लास्ट हम लोग लिख देंगे 0 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हमको जोड़ना है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसका टर्म क्या आएगा, राइट। तो ए स्क्वायर का जो टर्म है उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग बात करें तो ए स्क्वायर का टर्म हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला टर्म जो है ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 0 एंड ये हो गया 1। तो इसको हम लोग क्या है यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उससे पहले अगर यहाँ पे सेकंड वाले में बात करें तो ये दोनों तो 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -1, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 के बराबर, ओके, राइट। इसके बाद गाइस अगर हम लोग थर्ड वाले कॉलम में चलते हैं तो थर्ड वाले कॉलम में क्या लिख सकते हैं, तो वहां पे आ गया 2 1 जा 2 और 0 + 0। तो वहां पे जैसे कि ये थर्ड वाले कॉलम में, तो यहाँ पे 2 और 0 + 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया 2। इसके बाद सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो यहाँ पे 4 + 2 6 एंड 3 9, कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। उसके बाद सेकेंड वाले टर्म में बात करें तो सेकेंड वाले टर्म में आपका आ जाएगा -3 + 1, क्योंकि ये टर्म तो 0 आ जाएगा, 0 + 2, ओके। तो ये टर्म तो 0 आ गया, तो ये आपका 1 और -3 कितना आ जाएगा 1 - 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, ओके। अब इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे 2 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 5। इसके बाद यहाँ पे 2 - 2 0 एंड 0 जो है, क्योंकि ये -1 इंटू 2 ये 2 हो गया और ये +2 - 2 0 और ये भी 0 है, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा 0 -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो इसको हम लोग 0 -1 एंड -2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 -1 एंड